हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक है यूनिट वेक्टर के ऊपर में बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सम देखने वाले। हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में यूनिट वेक्टर क्या होता है वो हमने पढ़ लिए थे। पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 3i + 4j। ये एक वेक्टर दिया है, इसको हमने सपोज किए v बार नाम का वेक्टर है, कितना है थ्राइस i + 4j। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अपने को पता है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग v बार इक्वल्स टू v बार अपॉन v बार का मैग्नीट्यूड। ये u नहीं भी लिखे, यहाँ पर v कैप भी लिखे तो भी चल जाता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग v बार इक्वल्स टू v बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v बार। अब v बार क्या चीज़ है, ये है थ्राइस i + 4j, वो लिख दिया। v बार का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है √(rx² + ry²। rx क्या होता है, i का जो कोएफिशिएंट है 3 वो क्या हो गया rx, इसलिए rx की जगह लिख दिया 3। ry क्या होता है, j का कोएफिशिएंट 4, ये हो गया 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25 और √25 कितना होता है 5। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v बार कितना आ गया 5। तो देखो यहाँ पर v बार का मैग्नीट्यूड कितना लिखा 5। तो इस तरह से थ्राइस i + 4j अपॉन 5 आ गया। अब ये जो बेस है इसको सेपरेट करेंगे, थ्राइस i के अपॉन में 5 लिख देंगे, ये लिख दिया, प्लस 4j के अपॉन में भी 5 लिख दिए। तो ये क्या हो गया, अभी वेक्टर फॉर्म में आ गया, लेकिन ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। इस तरह से हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिए है। दूसरा एग्जाम्पल है a बार इक्वल्स टू i + 2j एंड b बार इक्वल्स टू 2i + j। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर। ये जो दो वेक्टर दिया है a बार और b बार, इनका मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू ढूंढनी है। आर दीज वेक्टर्स इक्वल, ये दोनों इक्वल वेक्टर है क्या, वो भी अपने को बताना है। तो सबसे पहले a बार का मैग्नीट्यूड हम देखेंगे। आपको पता है फॉर्मूला rx² + ry², उसके हिसाब से i का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1, 1 का स्क्वायर, प्लस j का कोएफिशिएंट 2, तो 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a बार कितना, √5। उसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ b बार, rx क्या है यहाँ पर 2 और ry क्या है 1, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5। इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ b बार कितना आ गया, √5। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड a बार का और b बार का सेम है, लेकिन i का कोएफिशिएंट कितना है 1, i का कोएफिशिएंट कितना है 2, क्या ये कोएफिशिएंट सेम है, नहीं है। j का कोएफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पर j का कोएफिशिएंट कितना है 1, क्या सेम है 2 और 1, नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ax और bx सेम नहीं है, ay by सेम नहीं है, इसीलिए ये दोनों वेक्टर सेम नहीं होंगे। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है √5, लेकिन इनके कोएफिशिएंट ही सेम नहीं है। तो ये ax इज़ नॉट इक्वल टू bx एंड ay इज़ नॉट इक्वल टू by, इसलिए दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम होने पर भी ये दोनों वेक्टर सेम नहीं है। शो दैट a बार इक्वल टू i - j अपॉन √2 यूनिट वेक्टर है क्या, ऐसे शो करना है अपने को, ठीक है। √2 क्या है, दोनों का बेस दिया है, इनको सेपरेट कर लेंगे, तो i अपॉन √2 - j अपॉन √2, ठीक है। अब ये दोनों का बेस हमने सेपरेट कर दिया, i का कोएफिशिएंट यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कितना है 1, तो 1 और ये अपॉन का √2, तो 1 अपॉन √2 और ये i जैसे का वैसा लिख दिया, माइनस यहाँ पर भी j का कोएफिशिएंट कितना है 1 अपॉन √2 और j। इस तरह से a बार इक्वल टू 1 अपॉन √2 i माइनस 1 अपॉन √2 j होता है। ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, अपने को पता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, √(rx² + ry²। तो √(rx), ये देखो rx है 1 अपॉन √2 इसका स्क्वायर, प्लस ये क्या है 1 अपॉन √2, लेकिन इसके साथ माइनस है तो वो भी लेंगे हम, माइनस 1 अपॉन √2 का स्क्वायर। अब ये 1 अपॉन √2 का स्क्वायर कितना होता है, ये इधर में देख लेते हैं। 1 अपॉन √2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर ये भी आ गया, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 और रूट क्या हो गया कैंसिल, तो बचा 1/2। इस तरह से 1 अपॉन √2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2, तो 1 अपॉन √2 का स्क्वायर 1/2, ये 1 अपॉन √2 का भी स्क्वायर 1/2, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, आधा और आधा कितना होता है 1, √1 कितना होता है 1। इस तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ a बार कितना होता है 1। अब अपने को यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग a बार इक्वल्स टू a बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार। तो ये जो a बार है जैसे कि वैसा लिखे, और मैग्नीट्यूड ऑफ a बार ये फाइंड आउट कर लिए, ये लिख दिए, a कैप जैसे कि वैसा इक्वल टू
ए बार अपॉन 1 कितना होगा, ए बार ही होगा। तो इस ए बार का यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है, 1। मतलब ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, मतलब ये क्या है, यूनिट वेक्टर। तो हम क्या बोलेंगे, ए बार इज यूनिट वेक्टर। देख लेते हैं, इफ़ v1 बार इक्वल्स टू थ्राइस आई 4j प्लस के एंड v2 इक्वल्स टू i माइनस जे माइनस के, मतलब ये दो वेक्टर्स अपने पास में अवेलेबल है v1 बार और v2 बार। क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2। v1 में क्या करना है, v2 को मिलाना है, दोनों वेक्टर्स का एडिशन करना है। तो देखो हम आंसर सॉल्व कर रहे हैं अभी, मतलब v1 बार प्लस v2 बार, v1 क्या चीज़ है, ये है थ्राइस आई प्लस 4j प्लस के, ये यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में लिख दिया है, प्लस यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस दे दिया। v2 को लिखना है, v2 क्या है, i माइनस जे माइनस के, ये भी लिख दिया अभी यहाँ पर। अब देखो इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है, प्लस है, तो ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, प्लस से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर माइनस होगा तो इस ब्रैकेट के हर साइन को चेंज करना पड़ता, माइनस का प्लस हो जाता। अब ये जो i वाली टर्म है, इधर के i वाले के टर्म के साथ में रखेंगे, तो सिमिलर टर्म्स हम साथ रख रहे हैं। जैसे यहाँ से थ्राइस आई, यहाँ से i रख दिया, यहाँ से 4j रखा, यहाँ से माइनस जे रखा, यहाँ से प्लस के है, यहाँ से माइनस के है। थ्राइस आई प्लस आई, 3i और 1i कितना होता है, 4i। 4j माइनस जे कितना होता है, 4j से 1j जाएगा 3j, प्लस के माइनस के कितना होगा, कैंसिल होगा, 0 होगा, ठीक है। तो v1 बार प्लस v2 बार का आंसर कितना आ गया, 4i प्लस थ्राइस जे। अभी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये क्या है, वेक्टर है, दोनों के एडिशन का ये वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, तो v1 प्लस v2 बार का मैग्नीट्यूड निकालना है। अपने को पता है कि r का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो ये i का कोएफिशिएंट क्या है, आर एक्स, तो 4, ये आ गया 4 उसका स्क्वायर, प्लस j का कोएफिशिएंट क्या है, आर वाई, ये आ गया यहाँ पर 3 इसका स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, अंडर रूट 25 5। तो v1 प्लस v2 बार इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो अब ने ये मैग्नीट्यूड निकाल दिए। अगर बोला है कि डायरेक्शन भी फाइंड आउट करो, तो हमें डायरेक्शन के लिए थीटा फाइंड आउट करना होता है। तो देखो थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, लास्ट वीडियो में आप चेक कर लेना। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan इनवर्स आर वाई बाय आर एक्स। आर वाई की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से आर एक्स और ये क्या हो गया 3 आर वाई। तो आर वाई क्या है 3 और आर एक्स क्या है 4। तो आर वाई की जगह आ गया 3 और आर एक्स की जगह यहाँ पे लिख दिए 4, एज इट इज़ बाकी सभी है। अब देखो ये जो tan इनवर्स यहाँ पे लिखा है 3/4, अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं डिवीजन सिंपल्स आपको आता होगा, 3 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 0.75 ये आंसर आता है, ठीक है। अब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.75, तो थीटा ये जो है इसका आंसर निकालना है। थोड़ी देर के लिए देखो ये tan इनवर्स है, उस साइड में चले जाएगा तो tan हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स शिफ्ट होता है तो क्या होता है, tan होता है। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया थोड़ी देर के लिए, tan थीटा, और राइट हैंड साइड में क्या है 0.75। तो ध्यान दो tan कितने की वैल्यू, ये थीटा है ना, थीटा है तो फाइंड आउट करना है, तो tan कितने की वैल्यू 0.75 होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेचुरल टेंजेंट का टेबल देखना पड़ेगा, जो आपको मैं इसके एंड में प्रोवाइड कर दूंगा। तो नेचुरल टेंजेंट का जब आप टेबल देखोगे तो आपको ये वैल्यू देखनी है, कौन सी 0.75। तो यहाँ पर इस टेबल में, पूरा टेबल में आप देखोगे तो हर वैल्यू के सामने यहाँ पर पॉइंट रहता है, लिखा नहीं होता लेकिन पॉइंट रहता है। तो 0.75 मतलब ये 75 वाली वैल्यू कौन सी, यही है 75 से स्टार्ट हो रही 0.75। हाँ, ज़्यादा का 0.8 है तो ये मैच हम कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो पूरे टेबल में 75 से स्टार्ट होने वाली पहली वैल्यू वही है 7508, मतलब ये 0.75 है। तो ये जो वैल्यू है कौन से रो में है, 36 डिग्री के रो में है, और कौन से कॉलम में, 0.9 के कॉलम में है। तो ये वैल्यू कहाँ पर रखी है, 36 डिग्री और 0.9 डिग्री, मतलब 36.9 डिग्री। तो थीटा का आंसर कितना आ गया, 36.9 डिग्री। लास्ट टाइम भी हमने tan इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये चेक कर लिए थे, आप वो भी वीडियो देख लेना और यहाँ पर भी एक बार फाइंड आउट कर लेना। ये आपके लिए एक होमवर्क है। पहला वेक्टर है v1 ट्वाइस i माइनस 3j और दूसरा वेक्टर है v2 इक्वल्स टू माइनस 6i प्लस 5j, और हमें फाइंड आउट करना है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसका, v1 बार प्लस v2 बार का। तो आप कमेंट में सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर मुझे बताएंगे कि v1 बार प्लस v2 बार का आंसर कितना आता है, मतलब मैग्नीट्यूड का, ठीक है। मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना होता है, और डायरेक्शन मतलब थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होता है, वो दोनों वैल्यू आपको कमेंट में लिखना है।